इधर वोट चोरी की बात विपक्ष कर रहा है, इधर पेपर चोरी की बात छात्र कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को लेह लद्दाख के अंदर आग के हवाले कर दिया। और अब इस वीडियो को देखिए। पेपर चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। पेपर लीक है, धामी वीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये आंदोलन जो आप 2 दिन के आपने देख रहे हैं, क्या कोई संदेश है क्या? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 3 घटनाक्रम आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए राहुल गांधी का एक संदेश, जब उन्होंने 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैन जी आपके साथ हैं। एक इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो कल का है और वीडियो है ये लेह लद्दाख का। आप देखिए इसे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को लेह लद्दाख के अंदर आग के हवाले कर दिया और तब तक यूथ वहां टिके रहे जब तक कार्यालय भस्म नहीं हो गया। 4 लोगों की जान चली गई। सोनम वांगचुक के समर्थन में युवा और जिसे जेंजी कहेंगे इकट्ठा हुआ था। हालांकि सोनम वांगचुक ने कह दिया कि अब अनशन नहीं करूंगा और मेरा जो आंदोलन है वो अहिंसक है। और अब इस वीडियो को देखिए। ये उत्तराखंड का है, देहरादून का। इस वीडियो के नारों से अलग मैं एक नारा कह दूं जो पुराना नारा चलता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नारे लग रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ, पेपर चोर। सुनिए। पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर लीक है, धामी वीक है। ये परिदृश्य है इस समय। और क्योंकि शुरू हुआ था ये पड़ोस के देशों से। अभी कुछ समय की पहले की बात है, कुछ दिन ही बीते हैं, नेपाल के अंदर इसी प्रकार से प्रदर्शन हुआ, उग्र प्रदर्शन हुआ। जैनजी सामने आया। जैनजी का मतलब वही 1997 से लेकर के और 2012-13 तक जन्म लेने वाले लोग जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिनको लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी दुनिया है और सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर है, जो अपने मन की बात सोशल मीडिया पर ही करते हैं, जो बहुत जल्दी उद्वेलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं। ये भी आपको बता दें, जिनमें व्यवस्था को लेकर के हमेशा एक सवाल रहता है कि सिस्टम क्या कर रहा है। इस जैनजी ने अभी ताज़ा जो था वो नेपाल का था। नेपाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया। हालांकि नेपाल बहुत दुखद है, नेपाल की घटना बहुत दुखद है वो। और सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दूं आगे चलने से पहले कि क्योंकि भारत गांधी का देश है, भारत के अंदर आज भी बापू को अहिंसक आंदोलन का सबसे बड़ा प्रणेता माना जाता है। हालांकि इससे कोई सहमत हो या ना हो, असहमत भी हो सकते हैं ज़्यादा लोग, क्योंकि जहाँ बापू की बात आती है, महात्मा गांधी की बात आती है, तो कुछ इस प्रकार का चलन बन गया कि लोगों को गांधी पसंद कम आते हैं। जब तक गांधी का नाम इस देश के साथ जुड़ा हुआ है तब तक हिंसा का स्थान ज़्यादा बन नहीं सकता। मैं आपको बता रहा था नेपाल, और नेपाल से पहले आप देखें तो बांग्लादेश, और बांग्लादेश से पहले देखें तो श्रीलंका। इसी यूथ ने, जैनजी ने अपनी ताकत दिखाई। बात चाहे आज जैनजी की करें, चाहे आज सोनम वांगचुक की करें, और या फिर आज देहरादून के अंदर इकट्ठे हुए उस यूथ की करें जिसका कोई नेतृत्व नहीं था, लेकिन गुस्सा उनका नेतृत्व कर रहा था।
अगर बात करेंगे उन प्रदर्शनों की जो भारत के अंदर जंग आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी और उसके बाद भी समय समय पर जब होते रहे, आप याद कीजिए महात्मा गांधी के आंदोलन जब हुआ करते थे, असहयोग आंदोलन से लेकर के और सत्याग्रह तक, नमक आंदोलन से दांडी यात्रा तक, जब जब भी महात्मा गांधी ने किया तो उनका सभी आंदोलन अहिंसक हुआ करते थे। लेकिन उनके अहिंसक आंदोलन से अंग्रेजी हुकूमत को डर बहुत लगता था। उनके जो अहिंसक आंदोलन थे, यानी कि अंग्रेजी सल्तनत को उखाड़ फेंका था उस अहिंसक आंदोलन के दम पर महात्मा गांधी ने। और उस समय भी जिसको आज आप जेनजी कह रहे हैं, वही यूथ था, वही युवा हुआ करता था, क्योंकि परिवर्तन हमेशा युवा किया करते हैं, बदलाव हमेशा यूथ लाते हैं। आज उस यूथ को नाम जरूर दे दिया गया है जनरेशन जेड, जनरेशन जी, जो आज की जनरेशन यानी कि बिल्कुल युवा जनरेशन। भारत तो वैसे युवा देश है। अगर आज देखें तो लगभग 40 करोड़ यूथ भारत के अंदर है, यानी कि टोटल आबादी का लगभग 30%, 40 करोड़ से भी ज़्यादा। अगर महात्मा गांधी के आंदोलन के बाद आप देखें तो 1975 के अंदर जब समग्र क्रांति का आह्वान हुआ था, जयप्रकाश ने जिसका नेतृत्व किया था, लोकनायक ने, उसके अंदर भी यूथ था। हालांकि वहाँ असहयोग की बातें चली थी। कुछ लोग कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इसलिए लगाई थी, लेकिन वो इमरजेंसी भी उस आंदोलन को, आपातकाल भी उस आंदोलन को डिगा नहीं पाया था। और परिणाम उसका ये था कि उस अहिंसक आंदोलन के दम पर इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सत्ता चली गई थी। आपको ध्यान आता होगा 2012 का दिल्ली के अंदर अन्ना हजारे का आंदोलन, करप्शन अगेंस्ट इंडिया जो चला था उनका, अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि वो कहाँ की देन थे, कहाँ की देन नहीं, क्योंकि आजकल बड़ी चर्चा है अन्ना हजारे को लेकर के भी और अरविंद केजरीवाल को लेकर भी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्भया केस, निर्भया यानी कि नारी जाति के साथ जाति, एक नाम भले ही निर्भया दिया गया उसको, और उसके बाद में तमाम घोटाले, तमाम भ्रष्टाचार की बातें, तमाम आरोप, सीएजी ने तमाम आरोप, अगर इस समय लगता था कि जैसे सीएजी भी विपक्षी गठबंधन का या विपक्षी घटक का एक नेता, एक नेतृत्व है, एक पार्टी है। 2G, 3G, 4G, कोल घोटाला, तमाम घोटाले, कॉमनवेल्थ, इन सब को लेकर के गुस्से में, उबाल में था युवा। अहिंसक आंदोलन था बिल्कुल पूरी तरह से। वो आपको कहीं कोई हिंसा की बात नहीं सुनाई दी पड़ी होगी, लेकिन उस आंदोलन ने कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया और नरेंद्र मोदी के रूप में सत्ता में एक नई ताकत सामने आ गई, जो 11 साल से सत्ता में है। जब नरेंद्र मोदी जी के आंदोलन जब शुरू थे, नरेंद्र मोदी जब आंदोलन कहें या उनका प्रचार कह सकते हैं आप, जब शुरू था तो लोगों को था कि अब देश में बदलाव आएगा। यूथ को लगता था कि अब बदलाव तय है, निश्चित है बदलाव होना। भले ही सत्ता तीसरी बार है, लेकिन दिन पर दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है यूथ के अंदर। अब कहीं ना कहीं बातें जरूर हैं। आज भले ही ना सीएजी कुछ रिपोर्ट देता हो, ना मीडिया कुछ कहता हो, लेकिन सोशल मीडिया की जो पावर है और सोशल मीडिया से जो चल रही है, आप देखें तो लेह लद्दाख के अंदर रात को कॉल किया गया था और रात की कॉल के बाद सुबह होते होते वहाँ पे हज़ारों लोग, बहुत छोटा प्रांत है लेह लद्दाख, बहुत थोड़ी आबादी है, लेकिन कई हजार लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। सोनम वांगचुक ने कहा कि क्योंकि मेरा आंदोलन अहिंसक है और इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हालांकि सोनम वांगचुक के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने उकसाया था युवाओं को, उन्होंने आगे किया था, जेनजी को वो आगे लेकर के आए थे, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन वो सोनम वांगचुक हैं जो कश्मीर की धरती से गांधी का संदेश लेकर राजघाट तक जा रहे थे, यानी कि अहिंसक पूरी तरह से। वो सोनम वांगचुक आप ध्यान कीजिए जिन्होंने कि पहले भी आंदोलन किए। वो सोनम वांगचुक जो पिछले दिनों कहा करते थे, आप सोनम वांगचुक के साक्षात्कार देख सकते हैं गूगल पे जा करके, और इस क्लिप में भी देख लीजिए, जो कहा करते थे कि चीन हमारे गांवों पर, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, जिनका विरोध था। और वो विरोध भी शांतिपूर्वक था। अनशन उनका हथियार है सोनम वांगचुक का। और कल जब हिंसा हुई और इस हिंसा के अंदर 4 लोग मारे गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, सीआरपीएफ की गाड़ियों को जला दिया गया, तो सोनम वांगचुक ने अपना अनशन वापस ले लिया, आंदोलन वापस ले लिया अपना। 15 दिन के अनशन से वो उठ गए
और आज आपने देखा, जो मैं आपको दिखा रहा था, एक बार फिर इस वीडियोस को देख लीजिए आप, कि आज देहरादून के अंदर पेपर चोरी, पेपर लीक, इनके खिलाफ नौकरियां नहीं मिल रही, इनको लेकर के युवा सड़क पर थे। आप सुन लीजिए उन पेपर चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी पुष्कर सिंह धामी के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी और लोगों का गुस्सा, छात्रों का, युवाओं का गुस्सा। ये गुस्सा है, बताता है कि उनको भ्रष्टाचार पसंद नहीं है, उनको भाई भतीजावाद पसंद नहीं है, उनको आप जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, चाहे कोई भी शासक दल है, उनको वो पसंद नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये आंदोलन जो आप 2 दिन के आपने देख रहे हैं, क्या कोई संदेश है? क्या इनके पीछे छिपी हुई कोई बात है? क्या कोई छुपा हुआ आने का संदेश है, या कोई खतरे की घंटी है कि जिसको भांप लिया जाए समय रहते? क्यों गुस्से में है यूथ? वाकई अगर पेपर लीक होते हैं तो 1 साल तैयारी करने वाला छात्र और या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बीच में डिस्टेंस लेकर के भी छात्र तैयारी करते हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है दोस्तों, बड़ी पीड़ा होती है उस समय, और वो पीड़ा यूं सामने भी आती है। जब नौकरियों के अंदर भाई भतीजावाद और जब ये बातें खुला करती हैं कि नौकरी के पेपर लीक हो गए, और जब छात्र आंदोलन करते हैं तो जब उन पर लाठियां भांजी जाती हैं, वो गुस्सा बहुत बड़ा होता है। और जब गुस्सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर ना लाठियां काम करती हैं, ना गोलियां काम करती हैं। इस समय क्या ये संकेत है आने वाले समय का? और क्या राहुल गांधी जो कह रहे थे उस संकेत को भी माना जाए? क्योंकि उन्होंने भी कहा कि अब वोट चोरी को युवा रोकेगा। इधर वोट चोरी की बात विपक्ष कर रहा है, इधर पेपर चोरी की बात छात्र कर रहे हैं। एक राजनीतिक मुद्दा और एक जीवन से जुड़ा हुआ, भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा, अपने वर्चस्व की लड़ाई का मुद्दा, चाहे वो राजनेताओं के लिए हो और चाहे वो छात्रों के लिए है। क्या संकेत है? आपको क्या लगता है? किसी बड़ी क्रांति का संकेत है, और या कुछ सब ठीक हो जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।